जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। कन्याओं का पूजन कैसे करें? 9 दिन माता रानी के होते हैं और 9 दिन ही लोग व्रत करते हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, अलग अलग मंत्र जाप, हवन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों के 7वीं पुष्टि है, कई लोगों की 8वीं पुष्टि है, कई लोगों की 9वीं पुष्टि है। हर किसी के घर का अलग अलग तरीका है, पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया है। नवरात्रों में माता रानी के 9 रूप होते हैं और ज्यादातर 9वीं जो लोगों की घर पुष्टि है और 9वीं के दिन कन्या पूजन और नवरात्रों का समापन किया जाता है। माता रानी को प्रसन्न किया जाता है पूजा पाठ और कन्या बैठाकर। किस तरीके से कन्या बैठानी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कन्या बैठाते समय क्या क्या चीजें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए, आज इस चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक पहले दिन से लेके और 9वें दिन तक ये दिन माता रानी के होते हैं। माँ जो है वो स्त्री के रूप में, चाहे वो बहन है, चाहे वो घरवाली वाइफ है, चाहे वो माँ है, चाहे वो दादी है, वो किसी भी रूप में आप इन 9 दिनों में तो खासकर, वैसे तो पूरी जिंदगी भर करना नहीं चाहिए, पर खास कर इन 9 दिनों में तो कभी भी इन 9 दिनों में उनका अपमान ना करें। चाहे आपकी बहन है, चाहे माँ है, चाहे वाइफ है, चाहे दादी है, चाहे आपके बच्चे हैं, कोई भी अपमान ना करें जिसके कारण माता रुष्ट हो जाए। फिर वो वाली बात हो जाती है, घर में लंगर लगा हुआ है, बाहर जो है बाहर लंगर लगा हुआ, घर में माता भूखी बैठी है, तो ये कोई भी फायदा नहीं है दान पुण्य करने से। और वैसे तो कहा यह जाता है कि बाहर वाली माता को क्या मना रहे हो, आपकी जो घर की माता है, महल जो पूरे ब्रह्मांड में जिसकी चर्चा है, पूरे ब्रह्मांड में जिसको माना गया है, और कहते हैं कि भगवान को भी उस माँ का सहारा लेना पड़ा, उसकी कोख से जन्म लेकर, तो जगत जननी जो है वो उसकी सेवाई सर्वोपरि होती है। तो कन्या पूजन जो आप करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो माँ है, जो घर में माँ है, उनका आदर सत्कार करना बहुत जरूरी है। अब किस तरीके से कन्या पूजन करना है, किस तरीके से नहीं, पहली बात तो जो कन्या पूजन जिस दिन आप करेंगे 9वें दिन, तो घर का जो माहौल है वो बिल्कुल शांत रखें, भक्ति भावपूर्ण रखें। कोई भी लड़ाई झगड़े, गुस्सा या फिर अपने आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज हो जो आपको टेंशन दे, ऐसी चीजों को दिमाग से बाहर निकाल दे। सारे क्लेश, जो भी टेंशन है, सबको एक साइड रख के माता रानी पर ध्यान करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से कन्या पूजन करना है। कैसे करना है? मान लीजिए आज 9वीं का दिन है, आपने चाहे व्रत रखा है, चौकी माता की लगाई है। कन्या बिठाना एक बहुत बड़ा पुण्य कहा जाता है। देवी माँ इस ब्रह्मांड की जो है अधिष्ठात्री देवी है, जो पूरे ब्रह्मांड की जिसने रचना की है, और उस माता को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन का सबसे बड़ा महत्व है। देवताओं ने भी कन्या पूजन कर उस महादुर्गा को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए हैं। तो माता रानी को बुलाने के लिए किस तरीके से कन्या पूजन किया जाता है? घर को साफ सुथरा करें। सबसे पहले आप जिस स्थान पे कन्याओं का पूजन करना है वो स्थान को अच्छी तरीके से साफ सफाई करके वहां पर खुशबूदार वातावरण महकाएं। आप चाहे आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, मतलब खुशबूदार वातावरण होना चाहिए माता को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसे हम आकर्षित करने के लिए कहते हैं। गंगा जल की छीड़े लगाएं। उसके बाद कन्याओं को आमंत्रण जब करना होता है तो कन्याओं को आमंत्रण करें। कन्याएं जो होंगी वो माता का स्वरूप कही जाती है। 2 साल से लेके और 10 साल की कन्या जो है वो महारानी के, माता रानी के स्वरूप में गिनी जाती है। ऐसा नहीं है कि वह रूप सभी उसी के हैं, पर जो कन्या पूजन जो मानी जाती है वो 2 से 10 साल की जो कन्याएं हैं उनका कन्या पूजन किया जाता है। और साथ ही 2 जो है वो लांगुर कहे जाते हैं, वो भी माता रानी के साथ साथ में, कन्याओं के साथ साथ में जमाए जाते हैं, जिन्हें भगवान हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। एक लड़की को और एक को बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है, जो कि महारानी के आगे और पीछे चलते हैं। इनके बिना माता नव दुर्गा की पूजा, नवरात्रों की पूजा पूर्ण नहीं माने जाते। यानी इनकी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। जिस तरीके से कन्याओं को भोग लगाएंगे उसी तरीके से आप इनको भी भोग लगाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो साफ सफाई आपने कर ली है, गंगा जल छिड़क के पवित्र कर ले। साथ साथ में जिस स्थान पे आपको कन्या पूजन करना उस पे आसन लगाएं, साफ सुथरा आसन लगाएं माता का,
जो आसन लगा लेते हैं, उसके बाद आपके मंदिर में माता की जोत खड़ी कर ले। जोत खड़ी करनी है देसी घी की, साथ साथ में आपको धूपबत्ती अगरबत्ती माता को जलानी है और महारानी से आपको प्रार्थना करनी है, विनती करने के, हे महारानी, कन्याओं के रूप में मेरे घर में विराजमान। और उस जब कन्याएं को आप बुलावा देते हैं, जो कन्याएं आती हैं, वैसे तो कन्याएं 9 तो होने ही चाहिए कम से कम, क्योंकि 9 दुर्गा का रूप होता है। एक बार आपने सुना भी होगा, एक फिल्म भी है श्रीधर, जो एक भक्त था माँ वैष्णो का, जब उसने कन्या पूजन किया था तो माता वैष्णो उन्हीं कन्याओं में शामिल हो गई। माता ने कन्या श्रीधर के घर में भोज किया था और प्रसन्न होकर श्रीधर को कि जो नैया है उसको पार किया था। तो उसी प्रकार से जो महारानी है वो किस रूप में आपके घर में आ जाए कुछ नहीं पता, तो कन्या के रूप में ही माता रानी आती। तो इसलिए साफ सुथरा जो घर करके उसके बाद माता की जोत जला के वातावरण को सुगंधित करें। और 9 कन्याएं होनी चाहिए, 2 लड़के होने चाहिए। लड़कों में जिनमें हनुमान जी और बटुक भैरव जिनका रूप माना जाता है, जो माता के साथ चलते हैं, उनके बिना सेवा माता की अधूरी है, कन्या पूजन अधूरा होता है। भोजन में क्या क्या बनाते हैं? भोजन में हलवा पूरी, खीर पूरी, काले चने और जो नारियल आपने कलश के ऊपर स्थापित किया है, उस नारियल को फोड़कर उस नारियल को वितरित किया जाता है कन्याओं में। साथ साथ में आलू की सब्जी आप बना सकते हैं। प्रसाद, जो मीठा प्रसाद और मिलता है वो भी आप दे सकते हैं। सेंधा नमक की सब्जी आप बनाएंगे और फल कन्याओं को अर्पण करेंगे। हलवा पूरी, खीर पूरी, चने, नारियल, सब्जी, सेंधा नमक की सब्जी जो होगी और फल, जैसे 2 केले हो गए, सेब हो गए, इस तरीके से। अब जब कन्याएं आती हैं आपके घर में, तो आपको पहली बात तो उन कन्याओं को, आपके आस पड़ोस की कन्याएं होंगी, उनके स्वरूप को छोड़ के महारानी माता वैष्णो देवी सब विकारों को निकाल के माता दुर्गा का स्वरूप मान के उनको प्रेम पूर्वक शक्ति भाव से ऐसा आपको महसूस करना है कि माता आपके घर पधार रही है। उनके एक एक पैर रखने से आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ माता रानी, आपने जो सेवा भाव, जो भक्ति की है, जो आपने व्रत रखे हैं, आपकी पूर्ण हो रही है और माता आपके घर साक्षात आ रही है। और जब माता आए तो सबसे पहले, अगर हो सके ना, तो सबसे पहले माता एक बाल्टी में पानी ले लें, थोड़ा गंगा जल मिला के सभी कन्याओं के पैर धोएं, साथ में लांगरों के भी पैर धोएं, प्रेम पूर्वक, जितना हो सके उतनी श्रद्धा रखें। कई लोग क्या बोलेंगे, तो लोगों को छोड़ो, महारानी क्या सोचेगी ये देखो। क्योंकि लोग आपका भला नहीं कर सकते, महारानी कर सकती है। महारानी आपको वो सारी चीजें दे सकती है जो लोग नहीं दे सकते। तो किसी ने कहा सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग नहीं छोड़ो। तो पहले माता सभी कन्याओं के पैर धुलाने हैं, लांगों के पैर धुलाने हैं। पैर धुलाने के बाद सभी कन्याओं को कुमकुम का तिलक करना है। तिलक करने के बाद फूल माला है आपके पास, तो सभी कन्याओं को माता का स्वरूप मान के फूल मालाएं पहनाएं। साथ में हाथ में कलावा बांधे और चुंदरी जो होती है माता की, सभी कन्याओं को चुंदरी भेंट करें, चुंदरी उड़ाएं। साथ में जो माता का श्रृंगार होता है, वो 10 रुपए वाला श्रृंगार नहीं, जो प्रॉपर श्रृंगार होता है माता का, 16 श्रृंगार जो है वो कन्याओं को अर्पण करें। चाहे वो कन्या उस श्रृंगार को अपने घर पे दे दे, कोई भी इस्तेमाल करे, पर उनको, आपको उस श्रृंगार को अर्पण करना है सभी कन्याओं को। थाली में हलवा पूरी, जो भी प्रसाद आपने बनाया है वो परोसे और थोड़ी देर बाद पूछते रहे उनसे। एक चीज और करनी, जब कन्याएं लास्ट में खा लेती हैं, खाना भोजन कर लेती हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेती हैं, तो उनकी थाली में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो है वो आपको अपनी थाली में, एक थाली लेंगी, उस थाली में रखना है, क्योंकि वो माता का झूठा प्रसाद होगा और वो आपके पूरे परिवार में बंटना चाहिए। उससे शुद्ध प्रसाद आप कहीं नहीं हो सकता। वो जो प्रसाद होता है ना, वो माता का, साक्षात माता का प्रसाद होता है, जो आपको मिलता है तो आप बहुत भाग्यशाली होते हैं। उस समय माता की झूठ मिलती है आपको, तो उस समय उनकी थाली से थोड़ा थोड़ा जो कहते हैं, मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी, हल्की हल्की सब्जी ले ली, मीठा ले लिया, 1 चम्मच वो लेके, और वो प्रसाद आपको ग्रहण करना होता है, जो कि माता वैष्णो देवी, माता दुर्गा का प्रसाद माना जाता है। माता को, उन कन्याओं को श्रृंगार अर्पण कीजिए, क्योंकि माता को आप अर्पण करें, जो भी चीजें अर्पण कर रहे हैं वो माता को कर रहे हैं। उनको भोग लगाइए, फल सब्जी हलवा पूरी से उनकी थाली भरिए। और जब उनके जाने का समय होता है तो उस समय भी आप उनकी थाली में एक्स्ट्रा जो है भोजन, 2 पूरियां और रख के, थोड़ी और सब्जी रख के ही उन्हें विदा करें, खाली प्लेट से विदा ना करें।
और विदा करने के टाइम पे दक्षिणा जरूर दें। जो भी आप कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20 जो भी आपके पास पैसे हो सकते हैं वो दे। कोई उपहार आप देना चाहते हैं तो वो उपहार आप दे सकते हैं मार्केट से खरीद के। यानी जितनी श्रद्धा, जितनी भाव से, जो चीजें आप सदा भाव से माता को अर्पण करना चाहते हैं, उन कन्याओं को अर्पण करना चाहते हैं, वो आप अर्पण करें। साथ साथ ध्यान रखें, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि नवरात्रों में नव दुर्गा के साथ साथ माता कन्याओं के साथ साथ में लांगुर जो है उनकी भी महत्व उतनी ही है क्योंकि कन्याओं की, क्योंकि माता की पूजा जब तक पूर्ण नहीं मानी जाती, जब तक हनुमान जी और भैरव जी की पूजा नहीं हो जाती, जब तक उनको भोग नहीं लग जाता। तो इसलिए उनको भी उतना ही सम्मान दें जितना की माता रानी को देते हैं। उसके बाद जो भी आपको दक्षिणा बनती है उस दक्षिणा को देकर कन्याओं को विदा करें, सभी के पैर छुएं और माता रानी का जयकारा लगाएं। जयकारा लगाने के बाद सभी कन्याओं को विदा करने से पहले उनसे निवेदन करें, हाथ जोड़ के हमें आशीर्वाद दे कि हमारे घर में सुख समृद्धि हो, तमाम दुख संकटों का विनाश हो, दुख दर्द सब घर से बाहर हो, और जिस तरीके से महारानी हमारे घर आई है कन्याओं के रूप में, उसी तरीके से सुख समृद्धि शांति खुशहाली हमारे घर में पधारे। और कन्याओं को विदा करें। विदा करने के बाद घर में आप जो खुशी आपके पहले थी वही खुशी आपकी बरकरार होनी चाहिए। साथ साथ में वही महसूस, वही जो आपने जब मात कन्याएं आई हैं वही चीज, वही भाव महसूस आपको होना चाहिए। झाड़ू पोछा उस टाइम पे, उसके बाद आपको नहीं करना, कूड़ा वूड़ा जो है वो घर के बाहर नहीं आपको फेंकना, प्रसाद ग्रहण करना है शांतिपूर्वक माता का, और माता की जोत जो है वो शाम को भी जलानी है। तो ये पूरी जो विधि थी, ये थी कन्या पूजन की विधि, किस तरीके से कन्याओं का पूजन करना है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ता से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।